हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फंडामेंटल फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? लेट्स चेक इट आउट। मान लो मेरे पास एक चार्ज, सोर्स चार्ज Q प्लेस है एट पोजीशन O, एंड अब ये क्या करेगा, अपने हर तरफ को इलेक्ट्रिकल फील्ड स्प्रेड करेगा। ठीक है, इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड जो इस सोर्स चार्ज की वजह से जनरेट हुई है इसके चारों तरफ। अब अगर मेरे पास यहाँ इस पोजीशन पे, लेट दिस पोजीशन इज A, एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया गया है, तो क्या होगा, इस चार्ज की फील्ड की वजह से ये इसे रिपेल करेगा टेस्ट चार्ज को टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अब अगर मुझे इस टेस्ट चार्ज को A टू B पोजीशन अगर मूव करना है, सो वी नीड टू डू सम अमाउंट ऑफ वर्क इन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको फ्री छोड़ूंगा तो ये कहाँ, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे इस Q नॉट को A से B अगर मूव करना है तो वी हैव टू डू सम वर्क इन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज Q। सो दिस इज known as potential. Work done to move the charge from position A to B against the electric field of this source charge Q. So W naught upon Q, जिसे हम मूव कर रहे हैं, this is known as potential. Work done to move the test charge from position A to B in against the electrical field of this charge Q. चलो इसकी डेरिवेशन ड्राइव करते हैं, हाउ टू ड्राइव इट। चलो देखते हैं। लेट दिस इज सोर्स चार्ज Q विच इज प्लेस्ड पोजिशन A. नाउ वी हैव द टेस्ट चार्ज एट B. अब मुझे क्या करना है, A जो है इस सोर्स चार्ज की वजह से जो फील्ड लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, ये से रिपेल करेगा। अब अपना काम क्या है, इस चार्ज को इसके अगेंस्ट मूव करना, ठीक है। वर्क डन टू मूव द Q नॉट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ दिस Q। अब अगेंस्ट क्यों, वर्क डन हम अगेंस्ट क्यों निकाल रहे हैं? अगर देखो मैं इसको यहाँ फ्री रखूँगा, मान लो मैं इसके और पास ले आया, अगर मैं यहाँ इसको फ्री रख दूंगा तो क्या इसके रिपल्शन की वजह से अपने आप मूव होगा? यस। सो अगर हमें इसका नेट अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है कि कितनी पावर से इसको धक्का दे रहा है, इस तरफ पुश कर रहा है, हमें ये करना पड़ेगा। इसी के अगेंस्ट अगर हम एक फोर्स लगा दे तो क्या हम जान पाएंगे कि ये कितनी फोर्स से इसे इस A टू B या B से टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन पुश कर रहा है। ठीक है, अब मान लो हमने यहाँ एक्सटर्नल वर्क करके इसे मूव करवाया फ्रॉम B टू सम पॉइंट, हेयर इट इज C। ठीक है, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम A टू B इज RB एंड A टू C इज RA। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द नेट वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम B टू C। सो चलो फाइंड आउट करते हैं। देन वी हैव टू शिफ्ट दिस C टू सम पॉइंट D, देन दिस पॉइंट, देन मतलब इसके हमने पास ले जाना है। ठीक है, तो वर्क डन टू मूव दिस चार्ज, फाइनल कहाँ से हमने कहाँ स्टार्ट करना है, B, देन पहुँचना कहाँ है, A तक पॉसिबल होगा, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसके पास जाएंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज होगी, तो जितना इसके पास से जाता रहेगा उतनी ही इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज होगी और हमें उतना ही ज़्यादा एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करूँ, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क जो मैंने किया है कहाँ से कहाँ किया है, B टू पहले दिस पॉइंट, देन सो ऑन, है ना। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके हम अपने लास्ट गोल तक पहुँच जाएंगे टुवर्ड्स A, एट एनी पॉइंट टुवर्ड्स A। ओके, तो दिस इज फोर्स इनटू सम डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, what is force in term of electrical field? We know that electrical field is equal to F upon Q naught. Okay, then force will be equal to Q naught E, then this will be equal to Q naught into electrical field dot dr। ठीक है, ये वेक्टर हैं दोनों और दिस इज डॉट। सो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इनके बीच डॉट प्रोडक्ट। अब अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को ओपन करूँ, देन वी विल गेट Q naught E in magnitude dot dr, magnitude
एंड कॉस ऑफ थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? अब देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में है एंड जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है अपोजिट टू दैट, जो हम मूव करवा रहे हैं वो किस तरफ करवा रहे हैं? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड। द एंगल बिटवीन दैम इज 180 डिग्री, देन दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वी विल गेट माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। माइनस क्यू, ये कॉस 180 पे कितना होता है? -1। कॉस 180 इज इक्वल टू -1। ओके, देन वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम आगे भी इसे यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, अब देखो हमें क्या निकालना था? पोटेंशियल। देन व्हाट इज पोटेंशियल? दिस डी डब्ल्यू कैन फर्दर वी कैन राइट इट एज क्यू नॉट। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज? वी नो दैट दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। आर इज द जनरल डिस्टेंस एट एनी पॉइंट जहाँ भी हम इसे पहुँचाएंगे लास्ट में, है ना, कोई सा भी पॉइंट, मतलब इन्हीं के बीच में, ए टू सी के बीच में कहीं भी, या ए टू सी या कोई भी जनरल पॉइंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? स्मॉल डी आर। नाउ दिस डी डब्ल्यू वर्क डन, वी नो दैट द वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, सो दिस पोटेंशियल डी वी कैन बी रिटन एज, वी नो, बिकॉज डी डब्ल्यू अगर मैं क्यू नॉट को यहाँ ले आऊँ तो डिवाइड में चला जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल विच इज़ इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब देखो स्मॉल वैल्यूज़ है ना, पोटेंशियल एंड डिस्प्लेसमेंट की। अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है वी हैव टू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब इंटीग्रेट कहाँ से लेकर कहाँ तक? अपनी फाइनल पोजीशन, डिस्टेंस। अब देखो डी आर इज़ द वेरिएबल, तो लास्ट डिस्टेंस क्या था? आर बी, और फाइनल कहाँ ला रहे हैं? आर ए। ठीक है, आर बी टू आर ए। सो कॉन्स्टेंट हमको बाहर निकालो, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आर इज इन पावर -2 डी आर। -2 क्यों? आर स्क्वायर को मैं ऊपर ले गया। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू आर बी आर ए। आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट वी गेट 1q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पावर में क्या ऐड किया? इंटीग्रेशन, और पावर को नीचे लिख दिया विद लिमिट आर बी टू आर ए। सो फाइनली वी गेट पोटेंशियल विच इज़ इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ पे -2 + 1 विल -1, देन माइनस कैंसिल आउट, सो इट इज़ q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 1/r, rb to ra, which is equal to potential is equal to q/4 pi epsilon naught distance rb, ra minus rb, ra minus rb. Done. So this is the net potential. Okay, next we have the relationship between electrical field and potential. Now अभी देखो हमने एक इक्वेशन करी थी, इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ इक्वल टू dw इज -q0 e डॉट dr. सो हम इसी का यूज़ करेंगे, वी विल गेट dw, वी नो दैट dw इज इक्वल टू -q0 e dot dr. Then electrical field can also be write as dw upon q0. ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड dw अपॉन q0 डॉट dr. सॉरी, यहाँ मैं इसको दोबारा से राइट कर लेता हूँ. इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब E dr is equal to dw upon q0 with minus of sign. Then this is equal to, what is dw upon q0? This is electrical potential which is equal to minus E dot dr, implies that
E is equal to minus dV upon dr. So this is the electrical potential. ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड. अब देखो, अब इसको एग्जाम में आपको इस तरह से पूछते हैं टू प्रूव दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. ठीक है, व्हाट इज दिस ग्रेडियंट? ग्रेडियंट इज नथिंग बट चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन. ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन, बट यहाँ किसके रिस्पेक्ट पे चेंज होगा? विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन. अगर कोई भी चीज़ पोजीशन के साथ चेंज हो तो उसे क्या कहा जाता है? ग्रेडियंट. ठीक है, अब देखते हैं हम व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन. इस नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस क्या है? ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्टेड ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. मतलब जिस तरफ, अब अपने पास क्या था? E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ जा रही है? टुवर्ड दिस. मतलब ये चार्ज इसको इस तरफ को रिपेल करेगा. ठीक है, अब देखो, मान लो मैं Q0 को आफ्टर सम टाइम इस तरफ को वर्क लगा के यहाँ को ले आ रहा हूँ. ठीक है, एंड देन एट दिस पोजिशन एंड फाइनली एट दिस पोजिशन. अब सोचो, एट पॉइंट, मान लो ये पॉइंट मेरे पास A है और दिस इज B, दिस इज C एंड दिस D, और ये पोजीशन मान लो O. अब सोचो, वर्क डन टू मूव द चार्ज A टू B, देन वर्क डन B टू C एंड C टू D. मैक्सिमम वर्क डन कहाँ होगा? C टू D. क्यों C टू D में? क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू जो है वो A टू B कैसे, अलोंग दिस पाथ इलेक्ट्रिकल फील्ड डिक्रीजेस. ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड डिपेंड्स अपॉन रेडियस या डिस्टेंस. जितना ज़्यादा हम चार्ज से, सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे उतनी इलेक्ट्रिकल फील्ड वीक होंगी. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वीक है तो यहाँ से यहाँ चले जाना क्या हुआ? ईजी. एंड देन B टू C थोड़ा सा टफ, एंड C टू D और टफ, एंड D टू अगेन टूवर्ड दिस पोजिशन वो और टफ होता रहेगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अपोजिट टू द वर्क डन. जिस तरह हम वर्क कर रहे हैं, जिस तरह हम फोर्स लगा रहे हैं टू मूव द चार्ज, इलेक्ट्रिकल फील्ड जस्ट उसके अपोजिट लगी है. ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. अब देखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये क्या बताएगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या बता रही है? मतलब यहाँ से यहाँ चली है, लेफ्ट टू राइट. मतलब लेफ्ट टू राइट जो पोटेंशियल है, लेफ्ट टू राइट पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज. ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड विल रिप्रेजेंट पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग. अब इसका एग्जांपल देखो, हम बैटरी को कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव. अब इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, अब देखो, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल और नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल. ठीक है, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल एंड दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल. अब देखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है. तो डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है? कि पोटेंशियल पॉजिटिव टू नेगेटिव डिक्रीज होता है. अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन. चलो अपने नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं. पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल. मान लो मेरे पास एक शेल है, इसके ऊपर प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, पॉजिटिव Q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस स्फेरिकल शेल. अब मान लो मेरे पास सोर्स चार्ज है Q0. अब जब मैं इसको इस शेल की तरफ मूव करूंगा, देन वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज. ठीक है, नाउ अब मान लो this position is at infinite, then at this point this is A and this is at O. मान लो the distance between this and this position is capital R and radius of this is small r. Okay, then we have to find the potential due to this spherical shell
this charge spread on this shell at point A, at surface and at inside. ठीक है, 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1 डिस्कस करते हैं एट सरफेस. ठीक है, अब बताओ, देखो, वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू ए, फ्रॉम इन्फानाइट टू ए विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सेम जैसा हमने अभी किया था. वर्क डन इज सेम. आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अभी हमने लास्ट में ही डेरिवेशन की थी ना, विच इज़ इक्वल टू, आई थिंक दिस इज आर ए माइनस, जो डिस्टेंस मेरे पास कैपिटल आर है, दिस डिस्टेंस इज आर माइनस या टोटल माइनस 1/इन्फानाइट. चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं. जैसे हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि लेट दिस इज एट इन्फानाइट एंड दिस इज एट पॉइंट ए एंड दिस इज ओ and the distance is capital distance is r from O to A and the radius of this is smaller and positive Q charges spread uniformly on this conducting shell. Okay, then the work done to move the charge from infinite to A will be equal to force into the displacement. Okay, then which is equal to, we know that force is equal to Q naught E, electrical field, and the angle between electrical field and displacement is 180 डिग्री. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी टू ए ई डॉट डी आर. एंड अगर मैं इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करूं देन दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ई डी आर cos of 180 degree, cos of 180 degree, which is equal to minus q naught infinity to a e dot dr. After solving it, after putting the value of minus q naught e, which is q source charge upon 4 pi epsilon naught 1/r square dr, and which is equal to work done will be equal to work done upon potential will be equal to minus q/4 pi epsilon naught. Again integrate this, minus 2 integration from infinity to a dr, we will get positive q 4 pi epsilon naught and पावर में ऐड किया वही सेम कंसेप्ट 1/r, वी विल गेट 1/r एंड इन्फानाइट टू ए, विच इज़ इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अपर लिमिट, अब देखो ओ से ए डिस्टेंस कितना है, विच इज़ कैपिटल आर एंड माइनस 1/इन्फानाइट. सो वर्क डन अपॉन चार्ज इज पोटेंशियल विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r. अंडरस्टूड. सो एट फर्स्ट केस जो हमने डिस्कस किया था, कहाँ पे, ओह, आउटसाइड, सॉरी, आउटसाइड द सरफेस विच इज इक्वल टू, outside the surface which is equal to 1/4 pi epsilon naught q/r. Okay, so this is first case, outside. Now let us see at surface. Next case, at surface. अब मान लो हमें पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पॉजिटिव क्यू एट दिस surface. Distance between this and this is r. Same derivation will be derived. Okay, then we will get v is simply 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught q, charge spread on the this sphere
upon r from that infinity to this point. Understood? Next कहाँ से कहाँ कर रहे हैं हम? Infinity to this point, this infinite to let this point is c, है ना, infinity to c. अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है देन दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r. ठीक है, अगर आपके पास ये नोन डिस्टेंस है तो क्या आएगा? इफ़ दिस इज नोन डिस्टेंस एट इन्फिनिटी, या सपोज हम वर्क कर रहे थे दिस b टू c, देन दिस इज इक्वल टू, अगर मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट एट सरफेस पे, अगर डिस्टेंस हम ले रहे हैं इन्फिनिटी टू c, देन दिस इज द केस. अगर हम ले रहे हैं b टू c, then this will be equal to 1/4 pi epsilon naught q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने पास केस किया, बस इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा? दिस इज r माइनस 1/b इज कैपिटल R. अंडरस्टूड? अच्छा, नाउ इनसाइड, दिस इज इंटरेस्टिंग, इनसाइड द शेल, व्हाट इज द पोटेंशियल इनसाइड द शेल? सो टू फाइंड इट वी नो दैट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. अब अच्छा, पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द शेल. सिंस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ देयर इज नो enclosed charge inside this shell, so electrical field is 0, because गॉस लॉ क्या बोलता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू, मतलब दिस फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इनक्लोज चार्ज इज 0, अंदर कोई चार्ज नहीं है. अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगी? 0. देन व्हाट इज द पोटेंशियल? सो वी नो दैट पोटेंशियल E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर. एंड अगर मैं इसे फाइंड आउट करूँ, E इज इक्वल टू, या पोटेंशियल इज इक्वल टू, वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस dw is equal to minus q naught E dot dr. Neglect this negative sign. ठीक है, potential is equal to E dot dr. So dw upon q naught is equal to E dot dr. E dot dr. ठीक है, अब this is पोटेंशियल dv विच इज़ इक्वल टू E डॉट डी आर विद नेगेटिव साइन. हाँ, अगर हम इसका हम मैग्नीट्यूड ओपन करेंगे देन दिस इज cos 180 विच इज़ इक्वल टू माइनस, देन E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr. अब व्हाट इज पोटेंशियल? इलेक्ट्रिकल फील्ड इज 0 इनसाइड, सो व्हाट इज पोटेंशियल? इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 कब होगी? इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 ये क्या इंडिकेट करता है? ये तभी पॉसिबल है v इज कॉन्स्टेंट. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 0. सो इफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द शेल इज 0 देन पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट. मतलब नो वर्क डन टू मूव द चार्ज C to any point at any point inside C to P is 0. ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट इनसाइड द शेल. अंडरस्टूड? सो ये था पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल. नेक्स्ट अपने पास है, नेक्स्ट वी हैव पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस. इन सभी चार्जेस की वजह से लेट दिस चार्जेस Q1 एंड दिस इज Q2, दिस इज Q3, Q4 एंड Qn. इन सभी की वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P. लेट द डिस्टेंस इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब R1, R2, R3, this is R4 and this is Rn. Then the potential will be equal to, since potential is a scalar quantity, ठीक है, potential is scalar quantity, then which is equal to 1/4 pi epsilon naught V1 due to this first charge, the potential will be equal to Q1 upon R1. Similarly from second, 1/4 pi epsilon naught Q2 upon R2 and so on due to n 1/4 pi epsilon naught Qn upon Rn. मतलब net potential on the point at point P is equal to 1/4 pi epsilon naught summation of
QI upon RI where I रेंजेस फ्रॉम 1 to n। समीशन मतलब अब इनको ऐड कर दो। अगर मैं समीशन को ओपन करूँ देन दिस इज इक्वल टू k वेयर k इज 1/4πε0 एट वैल्यू 1 दिस इज इक्वल टू Q1 अपॉन R1 यहाँ ब्रैकेट प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? तो समीशन मतलब ऐड करना, किसको? जो उसके अंदर क्वांटिटी होगी उनको। वैल्यू कहाँ से रखेंगे हम? 1 से, 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब इसको हम डायरेक्ट ऐड क्यों किया? बिकॉज पोटेंशियल क्या होता है? दिस इज स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या है? वोल्ट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, मान लो अपने पास यहाँ पे रखा है सोर्स चार्ज Q और R इज अ डिस्टेंस। यहाँ पे जहाँ हमने एक लेट R इज द डिस्टेंस जहाँ हमने किसी सोर्स टेस्ट चार्ज को लाना है अगेंस्ट दैट Q। सो अब देखो, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो R, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो R एंड R इज द टोटल डिस्टेंस। मतलब जो हमने यहाँ पॉइंट कंसिडर किए हैं, यहाँ क्या है? डिस्टेंस इज सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स। सो इन सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? इन सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। चाहे आप ए पोजीशन पे देखो या बी पे या सी पे एंड सो ऑन, हर एक पोजीशन पे। सो ऐसी देखो, ऐसे पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है? हर जगह पोटेंशियल कितना आएगा? एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू दिस। ओके। सो ऐसे पॉइंट्स या ऐसी जगह या ऐसे सरफेसेस जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो, ऐसे जोन को हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल जोन या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, दीज आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। वैसे ही अब देखो, यहाँ वैल्यू मान लो कि Q अपॉन दिस R एट नेक्स्ट पॉइंट। सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज R2, देन द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट फ्रॉम दिस रेडियस इज सेम। सो पोटेंशियल V1 for first case, for second this is 1/4πε0 Q upon R2 and the charge जो जिसे भी हमने जहाँ से ये अपने पास दिस इज द टेस्ट चार्ज। अब इसको फर्स्ट टाइम हम यहाँ लाए या चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस सरफेस एंड सेकेंड Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट दिस सरफेस। देन द पोटेंशियल एट 2 दिस इज V2 and this is potential for first shell, for second the potential is same throughout this surface and similarly potential is same throughout this surface। तो ऐसे पॉइंट या ऐसे जोन या ऐसे सर्फेसेस को हम क्या बोलेंगे? जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो, इनको हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है। आपको एग्जाम में ड्रॉ करने को आएगा टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू, हमने किसकी वजह से किया? ड्यू टू पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज, पॉइंट सोर्स चार्ज या आइसोलेटेड चार्ज। ठीक है। सिमिलरली अगर नेक्स्ट फॉर रेक्टेंगुलर शीट, अगर हम इसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉ करें तो कैसा आएगा? पोटेंशियल विल बी सेम। देखो, मान लो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलम है, यहाँ पे 20 न्यूटन पर कूलम है और यहाँ पे 30 न्यूटन पर कूलम है। सो ओवरऑल जो इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो सेम रहेगी। अगर वो सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड है सो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे जहाँ से भी इलेक्ट्रिकल फील्ड पास होगी सरफेस से, वो क्या रहेगी? सेम। ठीक है। सो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट मतलब एट एवरी पॉइंट थ्रू दिस सरफेस इज सेम। Similarly, through this surface is same, through this surface is also same। अब देखो, इंडिविजुअली सभी क्या हैं? अलग अलग पोटेंशियल पे। V1 is not equal to V2, not equal to V3, but V1 overall for this sheet is same। ठीक है। Similarly, for this sheet is same, for this is also same। Next, potential due to dipole। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, अब क्या होगा? पॉजिटिव से फील्ड जनरेट होकर नेगेटिव तरफ जाएंगी, है ना? यही बात होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का।
सो इसके अराउंड पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा? अब देखो पोटेंशियल यहाँ क्या होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंस होंगी, तो पोटेंशियल क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे सिमेट्रिकल, और यहाँ पे देखो क्या हुआ, हल्का सा, मतलब ये डिस्टेंस हल्का सा इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स यहाँ पे क्या थी, लेस डेंसर देन दैट ऑफ दिस साइड। अंडरस्टूड? सो दीज आर द पोटेंशियल, दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द पोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू डाइपोल। अंडरस्टूड? ओके, अगर मेरे पास सिस्टम है सेम चार्जेस, मान लो दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज ऑल्सो प्लस क्यू, अब इनकी वजह से मुझे पोटेंशियल बताना है। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस सेम चार्जेस? सो क्या पोटेंशियल होगा, चलो देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। दिस इज पॉजिटिव क्यू एंड दिस इज अगेन पॉजिटिव क्यू। द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। देखो जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्या होगा, रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्ज भी रिपेल इच अदर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगी। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जनरेट होंगी। अंडरस्टूड? सिमिलरली यहाँ पे अब जो इक्विपोटेंशियल मेरे पास जोन जो बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनेगा, वो कहाँ बनेगा, किस तरह से बनेगा? देखो पास में तो सर्कुलर ही होगा, सर्कुलर टाइप, बट जैसे जैसे हम यहाँ पे डेंस है, यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होगी, बट यहाँ पे डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन यहाँ पे कमज़ोर होंगी। इसलिए जो मेरे पास कर्व आएगा सर्कल ना होगे, थोड़ा सा यहाँ पे इसकी शेप बिगड़ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस पॉइंट, बट आपस में टच नहीं होगा। ठीक है, सो ऑन, ऐसी कुछ इस तरह से मेरे पास पोटेंशियल जनरेट होगा। इमेज उतनी क्लियर तो नहीं बना पाऊँगा, बट कुछ ऐसा। अंडरस्टूड? सो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अच्छा चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अच्छा, व्हाट इज डाइपोल? डाइपोल अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मान लो दिस इज पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड दिस इज माइनस क्यू चार्ज, सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइपोल। अब डाइपोल क्या है, एक ही सिस्टम है ये, मतलब हम इसको इंडिविजुअल मतलब अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे कि ये अलग है ये अलग है। ठीक है, अब एट पॉइंट पी मुझे इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल बताना है, कितना पोटेंशियल जनरेट होगा। सो लेट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस इज आर ए एंड दिस टू दिस इज आर बी, एंड द ओवरऑल डिस्टेंस फ्रॉम दिस सिस्टम होल सिस्टम इज आर। अब हम इस आर से इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं, ये आर की क्या जरूरत है? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि ये एक ही सिस्टम है। अब जब ये सिस्टम ही एक है तो हम इसका कहाँ से लेंगे, एवरेज पॉइंट से लेंगे। टोटल इफेक्ट कितना डालेगा हम वो चेक करेंगे, हम यहाँ से नहीं करेंगे कि यहाँ कितना हुआ यहाँ कितना हुआ, हम ओवरऑल एक सिस्टम की वजह से जनरेट करेंगे, मतलब इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, मतलब टोटल सिस्टम की वजह से कितना पोटेंशियल जनरेट होगा। तो इसको ड्राइव करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आर ए का रिलेशन निकालना पड़ेगा विद आर और नोन डिस्टेंस ए इन टर्म ऑफ आर और ए। सो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। अब देखो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, देन पी ए, इस लाइन का अगर मैं पी ए यहाँ 10 सेंटीमीटर है, मान लो ये लाइन 8 सेंटीमीटर है, देन 10 सेंटीमीटर लाइन कितनी होगी यहाँ, पी ए, इसी को पकड़ के अगर मैं इसी पे अलाइन कर दूँ लाइक दिस, देन दिस इज इक्वल टू टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इस डिस्टेंस को इसी लाइन में कवर कर लिया, जो लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूँगा। सिमिलरली फॉर बी, मान लो ये कितना है, मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? तो हमने पी बी को अलाइन कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ दिस पी ओ एंड सिमिलरली पी ए इन डायरेक्शन ऑफ पी ओ। डन? बड़े ऐसा क्यों करते हैं ये समझ आया? बिकॉज हम किस में इंटरेस्टेड हैं, वी आर इंटरेस्टेड टू टेक, वी नो दैट द पोटेंशियल या दिस डाइपोल इज ओवरऑल वन सिस्टम, सिंगल सिस्टम। सो हम टोटल क्या निकालना चाहते हैं इन टर्म ऑफ दिस डिस्टेंस आर। अब अपना टास्क क्या है, टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू दिस ओवरऑल सिस्टम। लेट दिस इज पॉजिटिव क्यू and this is
negative q. Now the total potential, net potential will be equal to potential due to A plus potential due to B. Then what is the potential? V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. This is Q upon RA plus with minus Q RB. ठीक है, so take Q common, so we will get Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon RA माइनस 1 अपॉन RB. अब देखो यहाँ तक इसे रखना सफिशेंट क्यों नहीं है, बिकॉज जैसे हमने भी किया, दिस इज सिंगल सिस्टम, तो हमें ओवरऑल एवरेज डिस्टेंस निकालना है, अपने को टोटल सिस्टम की वजह से निकालनी है पोटेंशियल. ठीक है, सो इन टर्म ऑफ हम अब अपना टास्क क्या है, RA को मतलब इस डिस्टेंस को इन टर्म ऑफ R राइट करना है, वैसे ही RB को इन टर्म ऑफ R या A. ठीक है, अब वी नो दैट दिस P टू A इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस PA. सिमिलरली PB हमने इसको यहाँ लाइन किया हुआ है, दिस पॉइंट इज B. ठीक है, अब मान लो यहाँ पे एंगल जनरेट हो रहा है थीटा, सिमिलरली हेयर इट इज थीटा एंड दिस डिस्टेंस इज A. ठीक है, डाइपोल मिड से जो पास हो रहा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस A, सिमिलरली इन अपोजिट साइड. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन this theta with this side because total distance P to A is RA. ठीक है, so देखो cos थीटा क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि मेरे पास एक ये नो डायरेक्शन है और मुझे इसका फ़र्क पड़ रहा है. फ़र्क कैसे पड़ रहा है अभी देखो, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब हम किसी भी ट्रायंगल में बेस कैसे पहचानें, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो सिंपल सा कंसेप्ट है, उसी ट्रायंगल को साइड में ड्रॉ कर लो. This is theta and this point is O, this point is A and let this point is A. ये मान लो इसको A डैश मान लेते. ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर यहाँ है और थीटा, परपेंडिकुलर और थीटा एक ही साइड में. अब देखो या फिर ये परपेंडिकुलर होगा या फिर ये. ठीक है, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर. तो थीटा के सामने वाला हमेशा रखना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर दिस नॉट दिस. एंड अब परपेंडिकुलर और थीटा जो एंगल बना है 90 डिग्री, वो किस किस के बीच में बना है, हमेशा किसके बीच बनता है, बेस एंड बेस. मतलब जो परपेंडिकुलर वाला एंगल होगा और सिंपल एंगल होगा वो किस पे बनेगा, बेस वाली लाइन पे. तो देखो ठीक है, सो दिस इज योर बेस, दिस इज योर perpendicular and this is your hypotenuse. So अपने पास है cos theta is equal to base upon hypotenuse. Base is 2a and base is OA dash and hypotenuse is OA. So this OA dash is equal to OA cos of theta. What is this OA? है ना, ये हमने फाइंड आउट करना था. क्यों करना था, क्योंकि R प्लस OA इज इक्वल टू RA. ठीक है, R टोटल डिस्टेंस फ्रॉम P टू O. ठीक है, दिस P टू O प्लस O टू A डैश विल गिव यू P टू A. सो वी विल गेट cos थीटा इज इक्वल टू OA विच इज इक्वल टू A. Cos theta will OA dash is equal to OA dash will be equal to this OA dash will be equal to A times of cos theta. Similarly we will find this direction O to B and we will get same cos theta will be equal to, here cos theta will be equal to, देखो एंगल ये दोनों जिसमें परपेंडिकुलर है और थीटा है, मतलब ये लाइन बेस है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और बचा क्या, दिस इज हाइपोटेन्यूज. तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस विच इज इक्वल टू OB एंड हाइपोटेन्यूज विच इज A, देन OB इज इक्वल टू A cos ऑफ थीटा. सो वी हैव OB, लेट दिस इज BO डैश, है ना, कन्फ्यूजन हो रही है वरना हम इसे OB डैश मान लेंगे, विच इज इक्वल टू अगेन O cos थीटा. वट इज OA डैश, OA डैश फाइंड हो गया. अच्छा
अब आ जाओ अपनी इक्वेशन पे. व्हाट इज पी ए? पी ए इज आर ए. दिस पी ए इज आर ए. व्हाट इज पी ओ? पी ओ इज आर एंड ओ ए डैश इज इक्वल टू ए कॉस थीटा. फर्स्ट लेट दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, अपने पास आर ए आ गया. सिमिलरली आर बी, फॉर आर बी, व्हाट इज आर बी? डिस्टेंस फ्रॉम पी टू बी डैश. ठीक है, वी नो दैट पी बी डैश विल बी इक्वल टू पी ओ माइनस, अगर मैं टोटल आर में से ओ बी डैश हटा दूँ, मतलब इस टोटल में से आर में से अगर इस पोर्शन को हटा दूँ, क्या बचेगा? पी बी डैश, विच इज़ इक्वल टू ओ बी डैश. सो पी ओ इज़ आर, ओ बी डैश इज़ ए कॉस थीटा. So this is equation number 3. Now just put this equation in equation number 1. We will get RA is equal to R plus A cos theta. So we get potential will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 1 upon RA minus 1 upon RV, which is equal to, let this is Q up, let this is Q upon K. What is RA? A plus cos theta, and RB is A minus cos theta. This is your R. ठीक है. Now take LCM. अगर मैं इसका LCM लूँगा एज इट इज़, टर्मों को मल्टीप्लाई कर दो, then we will get a plus b, a minus b, which is a square minus cos square theta. A square, r is equal to a cos theta, sorry, r is equal to this distance r a is equal to ये हमने मिस्टेक कर दी, r8 है ना, टोटल डिस्टेंस r is equal to r plus a cos theta. यहाँ मिस्टेक होगी, दिस इज r प्लस ए कॉस थीटा और यहाँ r माइनस ए कॉस थीटा. ठीक है, दिस इज r प्लस ए कॉस थीटा एंड r माइनस ए कॉस थीटा. सो आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट r का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. कैसे? वी नो दैट a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हाँ, तो यहाँ भी r प्लस ए कॉस थीटा, r माइनस ए कॉस थीटा, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r माइनस ए कॉस थीटा. अब यहाँ ध्यान रखना ये माइनस साइन है, विच इज़ इक्वल टू r प्लस ए कॉस थीटा. सो वी विल गेट, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट r, we get q upon k, r माइनस ए कॉस थीटा माइनस r, ये माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगी, ए कॉस थीटा अपॉन r स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा. r से r कैंसिल आउट, देन विल गेट q अपॉन k माइनस 2a कॉस ऑफ थीटा अपॉन r स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा. ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. ओके, नाउ वी विल फाइंड पोटेंशियल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन. वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a r स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर cos square theta, and in up direction we know that r is equal to this, r a is equal to r plus a cos theta, which is equal to I think minus 2a cos of theta. So this potential is equal to what is q into 2a. We know that q into 2a is known as dipole
मोमेंट, ठीक है, Q इंटू 2a, द डिस्टेंस बिटवीन दैम, है ना। डाइपोल मोमेंटम क्या है, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज या फिर इसका इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो Q इंटू 2a इज सिंपल P cos थीटा अपॉन r स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ let us discuss its special case. Number 1, on axial line, मतलब अगर ये पॉइंट P यहाँ होता along this side, मान लो इस पॉइंट पे, then what is potential on this, on axial line? So for this we know that the angle between dipole ऐसा है और potential ये पॉइंट मेरे पास ये आ गया P, then the angle between them is, what is angle between them? Potential and this angle between them is 180. No, ठीक है, it's 0. Why? अगर मैं लाइन को एक्सटेंड करूं और पोटेंशियल वो पॉइंट मेरे पास यही है ना, उसी में लाई कर रहा, तो इनके बीच क्या एंगल जनरेट होगा, 0, देयर इज नथिंग, ठीक है। तो थीटा इज 0 फॉर एक्सियल लाइन, सो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस पी कॉस 0 पे 1 होता है, विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और स्पेशल केस कि इफ़ आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, पी टू दिस पॉइंट ओ आर इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन ए, देन ए कैन बी नेगलेक्टेड, ए स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, है ना, बहुत छोटा ही है पॉइंट में। सो वी कैन राइट potential is equal to minus p upon r square 1/4 pi epsilon naught. So this is potential due to axial line. Similarly, we can find potential due to equatorial line. Potential due to equatorial line. So we know that this is V is equal to P cos theta अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो फॉर इक्वेटोरियल लाइन, सेकेंड केस फॉर इक्वेटोरियल लाइन, मतलब अलोंग दिस, अगर पॉइंट यहाँ होगा परपेंडिकुलर टू दिस, देन द एंगल बिटवीन दैम इज 90 डिग्री, ठीक है, द डाइपोल एंड to that point. So potential will be equal to minus p cos 90, since at cos 90 the cos 90 is 0, so the potential is equal to 0. So the potential at equatorial line is 0, and on axial line potential is minus p upon 1/4 pi epsilon naught r square. Understood? Now last topic, which is potential energy of an electrical dipole placed in uniform electrical field. मान लो मेरे पास डाइपोल है, अगेन पॉजिटिव Q एंड दिस इज माइनस Q। अगर हम इसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा, लेट इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो पोटेंशियल विल, देखो पोटेंशियल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की तरफ अलाइन हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, विथ सम एंगल थीटा। तो अपने को निकालना है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड है, ठीक है, कितनी पोटेंशियल स्टोर करेगा ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल। सो देखो केस क्या है, मान लो दिस इज प्लस Q एंड दिस इज माइनस Q, ठीक है। तो सॉरी, इसको आप माइनस Q रखना, क्योंकि वो अलाइन तभी होगा क्योंकि अपने को पता है फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है। अगर ये पॉजिटिव होगा देन पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड पॉजिटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर। सो क्या होगा, इसको रिपल्शन मिलेगी, और जैसे ये फील्ड आएगा, मतलब फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगी,
पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव साइड, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से इस लाइन की तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, देन वी हैव पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. नाउ अब देखो ये रोटेट हो रहा है, यहाँ रोटेशन हो रही है, मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ ये इसके अराउंड रोटेट हुआ इस तरह से. अगर मैं इसको पूरा ड्रॉ करूँ इसका पूरा पाथ, देन अगर हम इसका पूरा पार्ट ड्रॉ करें देन वो कुछ इस तरह से होगा, सर्कुलर. ठीक है, सो देर इज सम एंगल थीटा, सो डिस्प्लेसमेंट इज थीटा. एंड अगर यहाँ रोटेशन हो रही है, रोटेशन की वजह से कौन सी फोर्स जनरेट होगी, टॉर्क. ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क विच इज इक्वल टू, वी नो दैट टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. ठीक है, टॉर्क क्या लगता है, इक्वल एंड अपोजिट. अब मैं बताऊँ क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स. ठीक है, दिस इज एंगुलर फोर्स विच इज इक्वल टू लीनियर फोर्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लीनियर फोर्सेस. अब देखो यहाँ पे कौन सी, अगर मेरे पास चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव क्यू है और यहाँ पे नेगेटिव क्यू, मान लो मेरे पास यहाँ पॉजिटिव क्यू है और यहाँ पे नेगेटिव क्यू, देन फोर्स विल बी इक्वल टू कितनी, पॉजिटिव क्यू इंटू ई. सिमिलरली यहाँ पे फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस क्यू ई. ओके, देन इस तरफ को और यहाँ से इस साइड को. ओके, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम ये हमें फाइंड करना है. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल इज 2a एंड द एंगल इज थीटा. ठीक है, दैट द एंगल बिटवीन दैम इज थीटा बिटवीन दिस टू फोर्सेस, dipole and the force vector. Now to find this, use sin theta which is equal to perpendicular upon hypotenuse. ठीक है, दिस इज 90 डिग्री, अगेन 90 एंड थीटा ये बेस होगा, ये सामने वाला परपेंडिकुलर. ठीक है, बचा ये हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ थीटा. सो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स कैन बी राइट एज q इंटू ई एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2a साइन थीटा. नेगेटिव द मैग्नीट्यूड है ना, कोई सा भी आप मैग्नीट्यूड लोगे आप, साइन को छोड़ दो, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, हम मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं मतलब. तो क्यू ई 2a साइन थीटा, q इंटू 2a, q इंटू 2a इज कॉल्ड डाइपोल. दिस इज इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड साइन थीटा. ठीक है, डाइपोल, dipole moment P, electrical field, and this is sin theta. So we get torque is equal to P dot E sin of theta. अच्छा, ये हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी करते हैं ना, पोटेंशियल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस. सो टॉर्क इज कैन ऑल्सो बी रिटन एज P क्रॉस E, बिकॉज दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ना, A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा. क्वेश्चन यहाँ ये है, अगर मैं इसको P क्रॉस E क्यों लिखूँ, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ. वाई नॉट दिस, बिकॉज दिस डाइपोल इज रोटेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. डाइपोल रोटेट हुआ है डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ. इलेक्ट्रिकल फील्ड रोटेट नहीं हुई है पोटेंशियल की तरफ. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट potential energy of the dipole. We calculate the perpendicular force. We know that work done can also be written as torque into force into some displacement. अब हम एंगुलर की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ क्या एंगुलर फोर्स यूज़ हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसे यूज़ होगी, एंगुलर. क्यों, वो आगे तो मूव हो नहीं रहा, किसमें, एंगल की रिस्पेक्ट वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. तो जो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी, कौन सी डिस्प्लेसमेंट होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब कहाँ से लेकर कहाँ तक, आप कोई भी दो जनरल पॉइंट मान लो, मैं जनरल केस ले रहा हूँ. सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा. सो डी डब्ल्यू अगर मैं इंटीग्रेट करूँ बोथ साइड, देन डी डब्ल्यू कैन ऑल्सो बी राइट एज टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा. इंटीग्रेशन देखो, P और E तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट, डाइपोल की मूवमेंट चेंज नहीं होती क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है, चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम. बचा गया साइन थीटा रिस्पेक्ट टू थीटा. तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, देन विच इज इक्वल टू पी ई माइनस ऑफ कॉस थीटा.
then we get W is equal to minus P dot E. This is dot product. Okay, so this is the work done, and we know that potential energy is equal to work done. पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन की इक्वल होती है, ठीक है, मतलब एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस पोटेंशियल, इट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट. सो पोटेंशियल एनर्जी कैन is equal to work done, which is equal to minus P cross, sorry, not cross, U is equal to W minus P dot E. So this is the potential energy of an electrical dipole placed in uniform electrical field. So बस आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊँगा इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स. ओके, थैंक यू. Kindly subscribe my channel and share it with all.